बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको आगाह करें, भाटी गेट में मां बेटी के मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। अदालत ने गिरफ्तार 5 मुलजिमान को सुलह की बुनियाद पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सुलह की बुनियाद पर मुलजिमान की जमानत की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन सैयद मुस्तहसन नदीम से। जी मुस्तहसन, बताइएगा समात की मजीद क्या कार्रवाई रही? जी पार्टी गेट में मां बेटी गटर पर हलाकत केस के आज पहले समाअत हुई थी। पहले पुलिस ने मुलजमान के जिस्मानी रिमांड की थी इजरा की, जिसको अदालत ने मुस्तरद करते हुए 14 रोज़ा रिमांड पर जो जुडिशल कर दिया था। बाद में मुलजमान की जानिब से एक दरख्वास्त आ गई कि उनका कंप्रोमाइज हो गया मुद्दई पार्टी के साथ, लिहाजा उन्हें रिलीज किया जाए। अदालत के रूबरू मुद्दई ने पेश होकर बताया कि उनका राजीनामा हो गया, लिहाजा उनको जो है ना जमानत पर यह बरी करने पर कोई इतराज नहीं। इस पर अदालत ने तमाम जो मुलजमान थे पांचों के पांचों उनको बाइज़त बरी कर दिया है। सुलह की बुनियाद पर अदालत ने हुक्म दिया कि केस का ट्रायल भी खत्म कर दिया जाए। अदालत के मजबूरी तौर पर 9 रोज जो है ना जुडिशल रिमांड पर जो है ना जिस्मानी रिमांड पर जो तमाम मुलजमान थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत हालात में थे, पुलिस तफ्तीश में गुनाहगार कर दिया था। ताहम मुलजमान की तरफ से 1 करोड़ मफाद आमा के तहत जो है ना मुद्दई को ऑफर की थी कि वो राजीनामा करना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने जो है ना राजीनामे की बुनियाद पर मुलजमान को बरी कर दिया। जी ठीक है सैयद मुस्तहसन नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। इतवार को पीटीआई की हड़ताल की कॉल नाकाम हो गई। पंजाब में किसी जगह हड़ताल नहीं हुई। इतवार को हड़ताल की कॉल इसीलिए दी गई कि उस दिन कारोबार बंद होता है। अवाम ने गालम गलोच और इंतशार के कल्चर को यकसर मुस्तरद कर दिया। हड़ताल की कॉल महज अय्यारी थी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत फेस्टिवल पर लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बसंत को कामयाब बनाने में अवाम ने अहम किरदार अदा किया। 25 साल बाद खुशी के मनाजिर देखे। कराची, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान से लोग बसंत मनाने आए हुए थे। मरियम नवाज का ये भी कहना था कि पहली बार एक भी मौत गले पर डोर फिरने से नहीं हुई। कुछ वाकया जरूर हुए जिनमें लोग छत से गिरे या फिर करंट लगा। बसंत को खूनी बसंत कहा जाता था। पहली बार महफूज बसंत मनाई गई है। 26 लाख लोगों ने बसंत पर फ्री ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की। ये लोग अपनी गाड़ियों या मोटरसाइकिल पर निकलते तो हादसात हो सकते थे। वजीर आला ने यह भी कहा कि लाहौरियों के चेहरों पर खुशी देखकर अच्छा लगा। लाहौरियों ने मेरे एतमाद की लाज रखी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसंत के लिए बैरून मुल्क से आए मेहमानों का भी शुक्रिया अदा किया है। मरियम नवाज ने तड़लाई धमाके पर भी अफसोस का इजहार किया और कहा कि वाकये के बाद सरकारी सतह पर अपनी तकरीबात मंसूख कर दी गई है। हम धमाके के मुतासिरीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला भी करेंगे। न्यूज़ बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बताएं कि पाकिस्तान का 2 टोक और ठोस मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया। आईसीसी बांग्लादेश से ज़्यादती के अजाले पर भी तैयार हो गया। आईसीसी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुतालबात पर मुस्बत रद्द-ए-अमल। बांग्लादेश के साथ होने वाली ज़्यादती के अजाले के लिए फार्मूला भी तैयार कर लिया गया। आइंदा 24 घंटों में बड़ी पेशरफ्त का इम्कान। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी के दरमियान 5 घंटे से जायद मुज़ाकरात हुआ। आईसीसी के नायब चेयरमैन ख्वाजा इमरान और यूएई के नुमाइंदे ने ऑनलाइन आईसीसी की नुमाइंदगी की। ज़राए के मुताबिक आईसीसी और बीसीबी ने माबैन तजावीज़ का तबादला भी किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इमरान ख्वाजा ने पीसीबी से भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर नज़रसानी करने पर भी जोर दिया। आईसीसी के इमरान ख्वाजा तजावीज़ की हतमी मंजूरी के लिए और बांग्लादेश बोर्ड के सदर अपनी हुकूमत को ब्रीफ करने के लिए वापस रवाना हो गए। बाहमी फार्मूले पर इत्तेफाक के बाद 24 घंटों में आईसीसी और बीसीबी का दोबारा राबता होगा। इमरान ख्वाजा की रिपोर्ट की रोशनी में आईसीसी पाकिस्तान की शराइत और तजावीज़ से मुतालिक 1-2 रोज में पीसीबी को आगाह करेगा। आईसीसी, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने लिए कोई मुतालबा नहीं रखा, बल्कि बांग्लादेश के हक में मजबूत मौक़िफ़ अपनाया है। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप की आमदनी से उसका पूरा हिस्सा दिया जाए। एक भारतीय टीम सितंबर में बांग्लादेश का तयशुदा दौरा यकीनी बनाए। क्रिकेट में भारत की इजारादारी और सियासी मुदाखलात ने T20 वर्ल्ड कप को नुकसान पहुंचाया है। नाज़रीन को आगाह करें, क्रिकेट में भारत की इजारादारी और सियासी मुदाखलत ने T20 वर्ल्ड कप को नुकसान पहुंचाया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खेल से भारत के खिलवाड़ और आईसीसी और बीसीसीआई के गठजोड़ में चश्मकुशा रिपोर्ट सामने आ गई। अमरीकी अखबार के मुताबिक बांग्लादेश ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर भारत में खेलने से इनकार किया तो आईसीसी ने उसे टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया।
बांग्लादेश से इज़हार यकजहती करते हुए पाकिस्तान ने 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट कर दिया। पाकिस्तान के तमाम मैचेस पहले ही श्रीलंका में मुंतकिल किए जा चुके हैं। अब 15 फरवरी को पाक भारत टाकरा न होने से आईसीसी को शदीद माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाक भारत मैच से आईसीसी को तकरीबन $250 मिलियन को आमदनी मुतवक्के है। आईसीसी की इस आमदनी का 40% भारत को मिलने का इंकशाफ किया गया है। पाकिस्तान के बायकॉट की वजह से ब्रॉडकास्टर को $3 अरब नुकसान पहुंचने का इम्कान है। ताहम मौजूदा सूरत हाल के बाद भारतीय मीडिया राइट्स होल्डर जियो स्टार पहले ही अपने $3 अरब के मुआहदे पर नजरसानी की कोशिशें कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड कप, आईसीसी के भारत नवाज फैसलों, बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर करने और पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट के ऐलान के बायस आगाज से कबल ही मुतनाज़ा हो चुका है। जमीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया गया। लैंड रिकॉर्ड में इस्लाहात से करप्शन का खात्मा किया गया। मंसूबे के जरिए अफसरान की बदउनवानी खत्म की गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस AIV के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डिजिटलाइजेशन से महसूलात की वसूली में शफाफियत आई। ई स्टैम्प पेपर्स का इजरा करके आमदनी बढ़ाई गई है। Person couldn't have imagined that e-libraries in the remote areas of Punjab and then e-stamp papers to generate additional revenue which was being siphoned off through collusion. And then Punjab Land Digitization Plan through great partnership with World Bank, through complete digitization. It took a lot of time, a lot of efforts, but then there we were and completed this program by 2015-16. First safe city in Pakistan was established in Lahore. First IT university was established in Lahore in Pakistan. And then similarly, ladies and gentlemen, we were able to do a lot of other interventions. And here we are today learning our lesson from the past. And today Pakistan is absolutely ready on its toes to join the world in the field of AI. मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उज़्बेक सफ़ीर अली शेर तख्तियोव की मुलाकात हुई। दो तरफा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उज़्बेक सफ़ीर ने सदर मुस्लिम लीग नून को उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोयेव का ख़त पहुँचाया। उज़्बेक सदर ने ख़त में लिखा कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान के मुहिब वतन बेटे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए शानदार मनसूबे बनाए। उज़्बेक सदर ने अपने ख़त में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अवामी फलाही मनसूबों को भी सराहा। उज़्बेक सदर ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को उज़्बेकिस्तान के दौरे की भी दावत दी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती इजलास हुआ। यूरोपीय यूनियन के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के इक़दामात का भी जायज़ा लिया गया। इसहाक़ डार ने कहा कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का कलीदी इक़्तिसादी पार्टनर है। GSP+ फ्रेमवर्क के तहत तिजारत को वसअत देना नागुज़ीर है। पाकिस्तान GSP+ के 4 2 साला जायज़े कामयाबी से मुकम्मल कर चुका है। पाकिस्तान GSP+ स्कीम के तहत अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तालवी हम मनसब और यूरोपियन कमिश्नर का टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद में खुदकुशी के धमाके की मजम्मत की और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। नाज़रीन को आगाह करें, इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत की और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। तालवी वज़ीर दाखिला मैटियो पेंटे डोसी ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए ताउन जारी रखने के अज़म का भी अदा किया, जबकि यूरोपियन कमिश्नर मैग्नेस बर्नर कराने ने कहा कि नेक तमन्नाएं मुतासरीन और उनके अहले खाना के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के भी साथ हैं। वज़ीर दाखिला ने इज़हार यकजहती पर इतालवी वज़ीर दाखिला और यूरोपीय कमिश्नर का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए आलमी सतह पर मजबूत इक़दामात की भी ज़रूरत है।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, बताएं सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की सदा मुस्तरद करते हुए करार दिया है कि बगैर नोटिस जारी किए मुलाकात से मुतालिक कोई हुक्म नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में दोनों रुकनी बेंच ने पीटीआई की दरख्वास्तों पर समात की है। नाज़रीन को आगाह करें, अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पहले दरख्वास्त के काबिल समात होने के एतराज़ को अबूर करना होगा, जबकि बानी पीटीआई के मुकदमा दीगर अदालतों में भी ज़ेर इल्तिवा हैं। इस पहलू को भी मद्देनजर रखा जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे के खिलाफ दायर दरख्वास्त बज़ाहिर गैर मौसर हो चुकी है, ताहम उसका जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस बरियत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का भी हुक्म दिया गया है। अल-कादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केसेस में बानी पीटीआई की जमानत से मुतालिक दरख्वास्तें गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गई, जबकि साइफर और 9 मई मुकदमात में जमानत मनसूखी की दरख्वास्तों पर समात 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हकीकी आज़ादी मार्च के 2 केसेस में पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन चिश्ती ने केस पर समात की है। अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और कौमी असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब पेश नहीं हुए। अदालत ने मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ थाना बाराकहू में 2 मुकदमात भी दर्ज हैं। बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी, जरताज गुल और दीगर दोनों मुकदमात से बरी हो चुके हैं। सेशन कोर्ट लाहौर ने बानी पीटीआई के खिलाफ हर्जाने के दावे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ के गवाहों को आइंदा समात पर तलब कर लिया है। एडिशनल सेशन जज यलमास गनी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दावा पर समात की तो बानी पीटीआई के वकील मोहम्मद हुसैन चोटिया सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत की वजह से पेश नहीं हुए और इसी वजह से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अदालत ने दावा पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। बानी पीटीआई के खिलाफ दावा पर आइंदा समात 14 फरवरी को होगी। अब वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बयानात रिकॉर्ड कराने और उन पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के बयान पर उनके खिलाफ 10 अरब हर्जाना का दावा दायर किया हुआ है। नाज़रीन को आगाह करें, लाहौर में 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल रंगों, खुशियों और वालेहाना जोश व खरोश के साथ खत्म हो गया। तारीखी शहर की फजा जर्द रंग, पत्तों और पतंगों, मौसीकी से गूंजती रही है। छतें, हवेलियों और खुले मकामात बसंत के शैदाइयों से भरे रहे हैं। बसंत फेस्टिवल के दौरान लाहौर का हर रंग निखर के सामने आया। कदीम दिल्ली गेट, अंदरून शहर, फूड स्ट्रीट्स और सकाफती मुकामात पर खसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। मौसीकी, रक्स और रवायती खानों ने हाजरीन को महफूज किया। छोटे बड़े सभी पतंगबाजी के शहर में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। बसंत फेस्टिवल न सिर्फ सकाफती रंग बखेरे बल्कि मुकामी माशियत को भी फायदा पहुंचाया। पतंग, डोर, खानों, होटल्स और ट्रांसपोर्ट के शोबों में करोड़ों रुपए का कारोबार हुआ। 3 रोज के दौरान शहर में रिकॉर्ड तादाद में गाड़ियों की आमद हुई। सरकारी ट्रांसपोर्ट पर लाखों मुसाफिरों ने सफर किया। बसंत के आखिरी लम्हात में अमन की शमे फिजा में छोड़ी गई। जून लाहौर में 3 रोजा बसंत फेस्टिवल खुशगवार यादें, रंगीन मनाजर और सकाफती जोश छोड़कर इख्तिताम पजीर हो गया। हमीद गुराया, न्यूज़ वन लाहौर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बसंत मनाकर पाकिस्तानियों ने इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया। बसंत का वक्त खत्म हो चुका है और अब पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं है। पतंग उड़ाने पर सख्त एक्शन होगा। अज़मा बुखारी ने कहा, बसंत कामयाब और महफूज तरीन अंदाज में मनाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर समेत पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। गैर मुल्की मेहमानों और गैर मुल्की सफ़ीरों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी शिरकत काबिल कदर है। अज़मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तानियों ने नफरत, इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया। तरक्की, खुशहाली और अमन को वोट दिया और सपोर्ट किया है। मुल्क को कमजोर करने वाले अपने अंजाम को वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि बसंत का वक्त खत्म हो चुका है और अब पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं है। अज़मा बुखारी ने वालिदैन को हिदायत की कि बच्चों पर नजर रखें क्योंकि पतंग उड़ाने पर सख्त एक्शन होगा। हमीद गुराया, न्यूज़ वन लाहौर। कराची में निजी अस्पताल की जानिब से 1 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने अपना तिब्बी मुआयना करवा लिया। माहिर डॉक्टर्स ने मुफ्त अद्वियात भी फराहम की हैं।
कोरंगी में वाक़ निजी अस्पताल में शहरियों के लिए एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ। कैंप में मरीजों का तिब्बी मुआयना किया गया और उन्हें अद्वियात फराहम की गयी। अस्पताल के MD कहते हैं, मेडिकल कैंप में मरीजों को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। हम 1 करोड़ रुपए माहाना का मुफ्त इलाज करते हैं। दिस इज एन एनुअल फीचर जिसमें हम पूरे साल में जितनी हमारी स्पेशलिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी यहाँ मौजूद होती हैं और वो सारे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशंस हम सब प्रोवाइड करते हैं। मरीजों ने मेडिकल कैंप के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि मेडिकल कैंप में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। मेडिकल के कैंप के लिए माशाल्लाह अच्छा बना हुआ है, हर चीज़ मिल रही है, दवाई हर चीज़ मिल रही है। लेकिन मैं दवाई लेने आया था, मुझे थोड़ी देर हो गई तो दवाई नहीं मिली मुझे। मेरे कहने का मतलब है बहुत अच्छा हिसाब किताब बना हुआ है, माहौल भी अच्छा बना हुआ है, सब चीज़ अच्छी है। काम तो अच्छा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, मगर बहुत से टेस्ट वगैरह बाहर के लिखे दिए करके दिए तो जो हम अफोर्ड नहीं करते कि इतना करवा सकें। मेडिकल कैंप में कोरंगी, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी, इब्राहिम हाजरी समेत मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के अंदर सामान ट्रॉलीज का रश और मुबैना अदायगियों के एवज मुसाफिरों को फराहमी का मामला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का नोटिस। डिप्टी डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सर्विसेज ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। एयरपोर्ट के अंदर बड़ी तादाद में ट्रॉलियों की मौजूदगी के जिम्मेदारान का तयन और कार्रवाई की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वीडियो में मुसाफिरों को मुआवजे की एवज ट्रॉली फराहमी का इल्ज़ाम गलत है। मुसाफिर ट्रॉलियों को इस्तेमाल के बाद वहीं छोड़ देते हैं। ज़्यादा परवाजों के बाद एक जगह इकट्ठी की गई हैं। ट्रॉलियों को कुछ देर बाद बटेल से बाहर मखसूस जगह पर मुंतकिल किया जाएगा। वीडियो में मुसाफिर न होने के बराबर देखे जा सकते हैं। ज़राए का कहना है कि ट्रॉलियों के बाहर मुंतकिली के दौरान मुसाफिरों को दुश्वारी से बचाने के लिए एक गेट मुख्तस कर दिया गया। इंक्वायरी में गैर जिम्मेदारी साबित होने पर मुताल्लिका मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध फूड अथॉरिटी की मलीर में बड़ी कार्रवाई। शाह लतीफ टाउन में केमिकल से तैयार दूध से भरी गाड़ी तहवील में ले ली गई। ड्राइवर समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सूबाई वजीर खुराक मखदूम महमूद ज़बान के मुताबिक मुजर सेहत 1000 लीटर दूध मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। जब्त शुदा दूध इंसानी सेहत के लिए खतरनाक था। मिलावट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इस बार उर्स पर तसल्ली बख्श इंतजाम किए गए थे। कोशिश है जो गलतियां हुई इनसे सीखा जाए। लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मज़ार पर लोगों की तादाद बढ़ रही है, हमें मज़ीद इंतजाम करने होंगे, हमें ट्रैफिक समेत दीगर इंतजाम भी करना होंगे। वज़ीर आला सिंध का ये भी कहना था कि रमज़ान में दुकानदार कीमतें बढ़ा देते हैं, इस पर हुकूमत की नज़र है। रमज़ान में अशिया की कीमतों में इजाफा बड़ा मसला है। इस तरीके से यहाँ पे तादाद बढ़ रही है, हमें और इंतजाम बेहतर करने होंगे और उसमें ये ट्रैफिक के इंतजाम, एक प्रोग्राम है कि यहाँ से रास्ता डबल किया जाए, उसमें लोगों को कुछ उनके अपने घर हैं, तकलीफ होती है, उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम उन प्रोग्राम्स को जो सरकार ने बनाए, हुकूमत ने बनाए, उनके मतलब सबसे बड़ा मसला रमज़ान शरीफ में होता है कीमतें जो दुकानदार बढ़ा देते हैं और इस पर हुकूमत सिंध की ख़ास तवज्जो है, ख़ास ख्याल है। मोडीज़ ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मजबूत से मुस्तहकम कर दिया। मोडीज़ ने हुकूमती माली मुश्किलात को बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा चैलेंज भी करार दे दिया। मोडीज़ आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मौशी हालात में बतदरीज बेहतरी आ रही है, जबकि मौशी बहाली की रफ्तार अब भी सुस्त है, बल्कि आइंदा 12 से 18 माह में बैंकों की कारकर्दगी मुस्तहकम रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बुलंद शरह सूद, आपको आगाह कर रहे हैं, बताएं कि पाकिस्तान में बुलंद शरह सूद और क्रेडिट रिस्क दबाव पर बरकरार है। मोडीज़ ने 2026 में पाकिस्तान की GDP नमू 3.5% रहने का अंदाजा लगाया है।